नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, डियर पेरेंट्स, डियर टीचर्स, हाउ आर यू। आज जो मैं बात करूंगा ये एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी क्या ग्रोस लेवल पर प्रभावित करने वाली है सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, सभी टीचर्स को एंड एंटायर जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको। मैं बात कर रहा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो कि भारत सरकार ने रिलीज़ कर दी है एंड अभी वो उसके इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पर है। कोशिश भारत सरकार की ये है कि 2023 में इसका फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। हालांकि जो एजुकेशन है वो स्टेट का सब्जेक्ट है, सो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर करना है। इसके अंदर जो भी सुझाव है, जो कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो कमेटी थी उसने जो सुझाव दिए हैं तो काबिले तारीफ है, समय के हिसाब से हैं। जो जिस प्रकार से चीज़ें चेंज हो रही है और जैसे एजुकेशन सिस्टम को चेंज होना चाहिए तो उसी प्रकार से ये चीज़ें हैं। इसमें बच्चों को, पेरेंट्स को एक फियर फैक्टर है कि हम अभी से क्या करें, यानी कि क्या तैयारी रखें ताकि हम आराम से इसका जो ट्रांजिशन वाला जो फेज़ है उसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, और ये जेन्युइन फियर है। सो आज मेरा फोकस रहेगा कि भी बच्चों को, पेरेंट्स को और टीचर्स को अपनी स्ट्रेटेजी है वो क्या रखनी चाहिए। 1986 में जो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी वो रिलीज हुई थी, मीन्स कि 34 ईयर के बाद पिछले 10, 15, 20 साल में कितना चेंज हुआ है वो आप और मैं जानते हैं, देखते हैं। भले वो मोबाइल रिवॉल्यूशन हो या इन जनरल जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेकिन जो वेरी इम्पोर्टेंट थिंग एजुकेशन, जिसमें आपका एक थॉट प्रोसेस बनता है, आपकी लाइफ डिसाइड होती है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। सो फाइनली आफ्टर 34 ईयर इन 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी। क्यों, ज़रूरत क्यों पड़ी, इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक पॉलिसी लेवल क्वेश्चन। मेन कारण वही था कि चीज़ें, एजुकेशन सिस्टम ऐसा अपना हो गया था, काफ़ी रिडंडेंट टाइप का बोल सकते हैं, समय के साथ चेंज नहीं हुआ और केवल बुकिश टाइप के लोग नहीं कर रहे थे। देन सब्जेक्ट एक्सपर्ट या डोमेन एक्सपर्ट थे लेकिन ओवरऑल लाइफ एक्सपर्ट नहीं थे। सो इस हिसाब से सरकार ने इस प्रकार से ऐसा किया है कि अब अपने एजुकेशन को ज़्यादा कंटेंट बेस्ड, ज़्यादा लाइफ ड्रिवन टाइप का बनाया जाए। और मेन है कि हर बच्चे के अंदर, जैसे मैं हमेशा बात करता हूं कि हर बच्चा खास है, पर क्या उसको एहसास है, ये मैं बोलता हूं। एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन यू कैन रीड फ्रॉम द इंटरनेट और वॉट एवर, कि एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर अचीविंग फुल ह्यूमन पोटेंशियल। पहली लाइन है ये इसकी, यानी कि जो आपके अंदर की जो प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसको बाहर लाने का काम मतलब एजुकेशन। रट्टे मारना और सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन जाना और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो याद कर लेना इज नॉट एन एजुकेशन। बट आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, आपके अंदर की जो प्रतिभा है, उसको बाहर लाना इज एजुकेशन। सो इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी नैप, जिसको नैप मैं बोलूँगा, नैप का यही काम है कि कैसे हर बच्चे में से एक्सट्रैक्ट किया जाए, कैसे उसका पोटेंशियल बाहर लाया जाए। और इसमें अपने बात करेंगे कि कैसे स्कूल एजुकेशन प्रभावित होने वाले इससे, कैसे कॉलेज एजुकेशन, कैसे टीचर्स प्रभावित होने वाले इससे, एंड कैसे पेरेंट्स प्रभावित होने वाले हैं। सो जैसे बात किया, मेन पर्पस, मेन प्रिंसिपल इसका वही है, रिकॉग्नाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग एंड उसका नर्चरिंग द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट। देन इसमें सब्जेक्ट के सिलेक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी है, जिसको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच बोला गया है। मीन्स कि आप फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ आप ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। सो आपको वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस ऑफ सब्जेक्ट मिलेगा, पूल ऑफ सब्जेक्ट मिलेगा, उसके अनुसार फिर आपको अपना करियर चूज करना है। न कि जो अभी जो कंपार्टमेंट्स है, साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स, तो वो जो बॉक्स है वो ख़त्म हो जाएगा एंड आपको वाइड एक फील्ड या पूल ऑफ सब्जेक्ट जिसको बोलते हैं वो मिलेगा, और उसमें से आपको मल्टीपल सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं। लिबरल स्टडी जिसको बोलते हैं कि
काफ़ी लिबरलिज्म एक एजुकेशन के अंदर आ जाएगा। मेन उसका पर्पज़ है कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़े, हर सब्जेक्ट का बच्चे को नॉलेज हो, हर सब्जेक्ट का उसको एक्सपोजर हो, हर फील्ड का एक्सपोजर हो, एंड उस एक्सपोजर के बाद फिर वो अपना करियर सेलेक्ट करे। फिर इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिन के साथ मल्टीलिंगुअल एंड विशेष रूप से जो लैंग्वेज की बात करते हैं तो इनिशियल जो एजुकेशन है वो मातृभाषा में ही दी जाए, इसका भी मीन्स कि इसके अंदर प्रावधान है। नॉट ही दी जाए बट उसमें भी दी जाए या उसमें भी दी जा सकती है, उसका प्रावधान है। सो ताकि बच्चा जल्दी ग्रेस्प कर सके। बैक टू बेसिक्स, बैक टू रूट का बोल सकते हैं कि आपकी जो कल्चर है, आपका जो आपका लैंग्वेज संस्कृत, तो उसको प्रमोट किया गया है। जैसे इंडिया के अंदर हिस्ट्री में तक्षशिला, नालंदा टाइप की यूनिवर्सिटीज़ थी ऑलरेडी, वहाँ पर ये लिबरलिज्म था, लिबरल स्टडीज़ थी, आप मल्टीपल सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, कोई भी पढ़ सकते थे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के और उसके अनुसार फिर अपना करियर भी सिलेक्ट कर सकते थे। इतना कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं था जो कि हुआ विशेष रूप से जो ब्रिटिशर्स सिस्टम ने जो एजुकेशन मैकाले माइनूट जिसको बोलते हैं 1835 में शायद आया था। सो उसके अनुसार जो एजुकेशन सिस्टम बदला उसमें ये बॉक्स वाला सिस्टम हो गया। सो अभी वापस वी आर गोइंग बैक टू आवर रूट्स, बैक टू आवर बेसिक्स, बैक टू आवर कल्चर, बैक टू आवर हेरिटेज, बैक टू आवर हिस्ट्री। सो अल्टीमेट पर्पज अगेन टू एस्टैब्लिश इंडिया एज गुरु, विश्व गुरु, फिर से स्थापित करने का बोल सकते हैं। बच्चे लोग एंड पेरेंट्स एंड टीचर भी, स्कूल के एजुकेशन में जो करंट सिस्टम है और जो नया सिस्टम उसमें क्या फ़र्क होगा ये देखिए। वर्तमान में अपनी जो सिस्टम है वो है 10+2 का, 10+2, यानी कि यहाँ तक एक कॉमन सब्जेक्ट या सबके लिए समान सिलेबस सीबीएसई के हिसाब से अपना अलग होगा, आईबी के हिसाब से अलग होगा, इस प्रकार से रहता है। एंड इन 11th and 12th यू हैव टू चूज सम स्ट्रीम्स like science, like commerce, like humanities, and accordingly you have to choose for graduation और PG के लिए। So इस 10+2 को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 यानी कि 8, 3, 11 और 4, 15, 15 ईयर का ये जो चीज़ है ये 12 की जगह 15 साल कर दिया गया है। सो ये मेन जो स्कूल एजुकेशन के अंदर जो चेंज है वो है। एंड इसके जो ये जो 5 साल है इसमें अपने बोल सकते हैं कि 3+2, ये 3 प्री स्कूलिंग जिसको आंगनवाड़ी टाइप का या नर्सरिंग टाइप का बोल सकते हैं। एंड दिस इज क्लास 1 and 2। अकॉर्डिंगली दिस विल बी क्लास 3, 4, 5, दिस विल बी क्लास 6, 7, 8, दिस विल बी क्लास 9, 10, 11 and 12। एंड ये जो टोटल है ये रहेगा 3 to 18 ईयर ऑफ चाइल्ड ऑफ एज। सो ये 3 साल में आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड 18 साल की एज में आप यहाँ पे बाहर निकलेंगे। सो 10+2 सिस्टम विल बी रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4। शुरुआत का 5 साल जिसको फाउंडेशनल बोला गया है, उसमें 5 साल का जो शुरुआती 3 साल है दैट विल बी प्री स्कूल टाइप, आंगनवाड़ी टाइप, एंड जो अगला 2 साल है दैट इज क्लास 1 और 2। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का पर्पज है कि शुरुआत में 3 से लेकर 8 साल तक बच्चा ये सीखे। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है 3 ईयर की, क्लास 3rd, 4th एंड 5th जो 3 साल का है दैट इज नोन एज प्रिपरेटरी स्टेज। उसमें जब आप क्लास 5 कंप्लीट कर लो तो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड फाउंडेशनल न्यूमरेसी आपको आनी चाहिए, जो कि बेसिक है लाइफ के लिए। बेसिक डेटा, बेसिक जोड़ भाग, गुणा गणित टाइप से ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। आप पढ़ सकते हैं, आप लिख सकते हैं, आप तो ये जो है उसका ये पर्पज़ है कि प्रिपरेटरी स्टेज। देन मिडिल स्टेज क्लास 6, 7, 8। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर ये खूबसूरत चीज़ ये है कि क्लास 6th ऑनवर्ड ईच चाइल्ड विल बी एक्सपोज टू लाइक वोकेशनल कोर्सेज एंड स्किल बेस्ड कोर्सेज, जैसे कारपेंट्री है, जैसे प्लम्बिंग है, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, जैसे थोड़ा सा मेडिकल फील्ड आ गया, थोड़ा इंजीनियरिंग फील्ड आ गया, बेसिक्स
ताकि उसको फील्ड का एक्सपोजर मिले। दिस विल स्टार्ट इन क्लास 6th ऑनवर्ड्स, आई रिपीट क्लास 6 ऑनवर्ड, यानी कि एट द एज ऑफ 11। सो बच्चे को उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा एक्सप्लोरेशन के लिए। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 इज़ मोर लाइक वी कैन से एक्सप्लोरेटिव टाइप। उसमें आपको खुद को भी एक्सप्लोर करना है एंड जो ऑप्शंस आपको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं उसको भी एक्सप्लोर करना है। सो दिस इज स्किल एंड वोकेशनल एक्सपोजर इन मिडल पार्ट। एंड लास्ट का जो 4 साल 9th, 10th, 11th एंड 12th, जो कि आपका 14 से लेकर 18 साल की उम्र तक आपका रहेगा, उसमें है सब्जेक्ट का सिलेक्शन। जैसे अभी 11th क्लास में आपको नॉट सब्जेक्ट बट यू हैव टू चूज स्ट्रीम्स, साइंस स्ट्रीम में जाना है कि ह्यूमैनिटीज में जाना है कि कॉमर्स में जाना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है, आपको स्ट्रीम का सिलेक्शन नहीं करना, आपको सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। मीन्स कि देयर विल बी पूल ऑफ सब्जेक्ट्स एंड आप जैसे 9th क्लास में यू कैन रीड फिजिक्स अलॉन्ग विद से ज्योग्राफी एंड फाइन आर्ट एंड म्यूजिक। सो इस प्रकार से आपको पूल ऑफ सब्जेक्ट्स में से सब्जेक्ट चूज करने हैं, अकॉर्डिंगली वो पढ़ने हैं, और उसके बाद धीरे धीरे आपको ये लगे कि ये सब्जेक्ट मेरे समझ नहीं आ रहा, देन यू कैन रिप्लेस योर सब्जेक्ट विद अनदर सब्जेक्ट। सो देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी एंड इसी फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत इंडियन एजुकेशन सिस्टम में थी, है, और किसी भी एजुकेशन सिस्टम में ये ज़रूरत रहने भी वाली है, ताकि बच्चा अपने हिसाब से चीज़ें चूज कर सके एंड अगर उसको कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो चेंज कर सके। सो दिस फिर उसके अंदर एक बच्चों को जो कन्फ्यूज़न है बोर्ड के एग्ज़ाम को लेकर, कि जैसे अभी 10th में बोर्ड होता है, 12th में बोर्ड होता है, तो बोर्ड होगा कि नहीं होगा। देखो एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड ही एग्ज़ाम लेगा। जिस प्रकार जैसे अभी जितना न्यूट्रल तरीके से एग्ज़ाम हो रहा है उसी तरीके से एग्ज़ाम होगा, लेकिन एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, जो असेसमेंट का पैटर्न है, वो चेंज होने वाला है। जैसे इसमें एक तो मेजर चेंज ये है कि साल में 2 बार, यानी कि 9th क्लास ऑनवर्ड्स सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम होगा। सो आपको ऐसा नहीं है कि साल ख़त्म होगा तब एग्ज़ाम देना है, नहीं, हर 6 महीने में। देन कंटिन्यूअस असेसमेंट होगा। तीसरा चीज़ है कि अगर आपका किसी पर्टिकुलर सेमेस्टर में, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उस सब्जेक्ट का भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो अच्छा स्कोर है वो आप चूज कर सकते हैं, तो ये भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। चौथा, आपका जो अभी मार्कशीट जिसको बोलते हैं अपने, या रिपोर्ट कार्ड जिसको बोलते हैं, तो जो रिपोर्ट कार्ड या मार्कशीट या जो भी चीज़ आएगा उसमें आपकी जो एकेडमिक्स के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं जो नॉन एकेडमिक है, जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आपने कितना पार्टिसिपेट किया, आपने वोकेशनल कोर्सेज में किस प्रकार से पार्टिसिपेट किया, आपका कम्युनिकेशन कैसा है, सोशल बिहेवियर कैसा है, देन स्किल आप में क्या है, मीन्स कि ये पूरा प्रोफाइलिंग 360 डिग्री प्रोफाइलिंग विल बी स्टार्ट इन 9th क्लास ऑनवर्ड्स। सो केवल मार्कशीट देख के और अपने अंदाज़ा लगाने वाला जो सिस्टम था कि भाई ये तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है और ये डम स्टूडेंट है, तो ऐसा नहीं होगा। ईच स्टूडेंट विल बी आइडेंटिफाइड मीन्स के अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटेलिजेंस एंड ब्रिलियंसी जो है उसके हिसाब से, नॉट ऑन द बेस ऑफ मेमोरी एंड किसी चीज़ को याद करके एंड जस्ट यू वॉमिट ऑन द एग्जाम टेबल। तो वो सिस्टम खत्म होने वाला है एंड दैट इज़ लाइक वेलकमिंग साइन। इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बाय नेम ऑफ परख PARAKH जो स्कूल एजुकेशन है उसके लिए बनाया गया है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, अल्टीमेट पर्पज इज होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ये बात किया स्कूल एजुकेशन का। तो कुल मिला के एक शब्द के अंदर स्कूल एजुकेशन का बोलते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड लर्निंग एटीट्यूड, कीप लर्निंग वाला एटीट्यूड आपको डेवलप करना होगा, ना कि पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट स्ट्रीम ऐसा सेलेक्ट करके और याद करके और एग्ज़ाम कंपटीशन फाइट करके और किसी स्ट्रीम में घुस जाना। वो सिस्टम ख़त्म होने वाला है। फिर कॉलेज एजुकेशन में जो चेंज आएगा, जैसे मैंने बताया कि 9th ऑनवर्ड्स यू हैव
टू सब्जेक्ट, यू हैव टू चूज सब्जेक्ट्स आउट ऑफ पूल ऑफ सब्जेक्ट, एंड अकॉर्डिंगली आप कॉलेज के अंदर जैसे आपको पर्टिकुलर उसमें स्ट्रीम में, पर्टिकुलर ब्रांच में, पर्टिकुलर फील्ड में जाने का आपको मौका मिलेगा। इसमें भारत सरकार ने ऐसा किया है कि अभी हर एग्ज़ाम मीन्स कि हर कॉलेज का बोल सकते हैं या हर फील्ड के लिए अलग अलग एग्ज़ाम रहते हैं। तो अभी CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि 12th के बाद ऑल इंडिया लेवल पर केवल एक एग्ज़ाम, एक्सेप्ट सम टेक्निकल फील्ड लाइक मेडिकल और लीगल और इंजीनियरिंग में भी, उसके अलावा जो फील्ड है मैक्सिमम फील्ड के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम, ताकि उसी की रैंकिंग के आधार पर और आपको अपने पसंद का कॉलेज और पसंद का आपको फील्ड मिल सके। सो अगेन इन कॉलेज एजुकेशन सिंगल एग्ज़ाम एंड दैट टू ट्वाइस इन ए ईयर। आपको एक साल वेट नहीं करना, हर 6 महीने में ये CUET का एग्ज़ाम होगा, एंड दैट एग्ज़ाम विल बी लाइक मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन सम मगिंग अप, वो नहीं। अगेन कॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी एंड फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ सिलेबस ऑल्सो। जो कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है दे विल बी गिवन फ्रीडम, ऑटोनमी, ताकि वो अपने हिसाब से थोड़ा चीज़ों को चेंज कर सके। एज ए स्पोक साइंस, आर्ट, स्किल, कॉमर्स, वोकेशनल, फाइन आर्ट, म्यूजिक, मीन्स की combo of subjects will be available in college also. There will be multiple entry and exit points during UG and PG both. So एक बार घुस गए तो टनल में से बाहर निकलना है ऐसा नहीं है। बीच में आप कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही तो यू कैन मूव टू अनदर साइड ऑल्सो, एंड आपका जो पहले का 1 साल 1.5 साल जितना भी आपने बिताया है दैट शैल बी काउंटेड। सो आपका वो वेस्ट नहीं जाएगा। सो जैसे मैंने बताया कि वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी साउथ कोरिया में लगभग 95% फोकस, जर्मनी में 75% फोकस, USA में मोर देन 60% फोकस इज ऑन स्किल एजुकेशन, वाइल इंडिया इट इज ओनली से 5-10%। सो ये चीज़ें चेंज होने वाली है। देन लाइट बट टाइट, ये शब्द यूज किया गया है रेगुलेटरी सिस्टम, ताकि एजुकेशन को, जो एजुकेशनल जो फील्ड है उसको रेगुलेट किया जा सके, रेगुलेट इन गुड सेंस, ताकि एक क्वालिटी मेंटेन रहे। सो एंड अगेन टीचर्स क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उनके लिए अलग से फ्रेमवर्क है। 4 ईयर B.Ed एग्जाम विल बी कंपल्सरी रिगार्डिंग टीचर्स क्वालिटी। सो टीचर की ट्रेनिंग पर, टीचर के रिक्रूटमेंट पर, और जो उनका टीचर का क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क भी सेट किया गया है, ताकि किसी भी एजुकेशन सिस्टम में मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मैक्सिमम जो चीज़ अफेक्ट करती है वो क्वालिटी ऑफ टीचर। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर कमज़ोर है काम चल जाएगा, पेड़ के नीचे बैठ के भी बच्चा पढ़ सकता है, बशर्ते कि आपका जो टीचर है वो क्वालिफाइड एंड एक ऐसी पर्सनैलिटी हो जो कि आपको मोटिवेट करे। सो इसका भी ध्यान रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू इम्प्लीमेंट इज बाई 2023, मीन्स कि फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। सो गेट रेडी एंड फास्टन योर बेल्ट, बिकॉज चीज़ें इज गोइंग टू चेंज इन गुड सेंस, इन प्रोग्रेसिव सेंस, इन ट्रांसफॉर्मेटिव सेंस, एंड वी कैन से इन रिवोल्यूशनरी सेंस ऑल्सो, बशर्ते कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, जो कि होगा। आपको एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट, एज ए टीचर क्या करना चाहिए फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी? एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करता हूं तो बी ओपन, बी फ्लेक्सिबल, बी लाइक लिबरल एंड नो योर सेल्फ, कीप चेंजिंग। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पीछे मत पड़िए, आप थोड़ा एक्सपोजर लीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर कीजिए, और rather than just focusing only on academics, you should also focus on non-academic factors, sports, art, और स्किल, वोकेशनल टाइप से। कुल मिला के प्रोफाइल बिल्डिंग, आपका एक प्रोफाइल होना चाहिए।
एंड उसी प्रोफाइल के बेस पर आगे आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जैसे अभी फॉरेन एजुकेशन, अगर यूएस यूके वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे एक हर स्टूडेंट की प्रोफाइल बनती है। जैसे इंडिया से कोई स्टूडेंट पढ़ने जा रहा है तो अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक उसने बाकी क्या किया है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया ऑल्सो सून। सो आप उस तरफ थोड़ा अपना रुझान कीजिए एंड टिपिकल जो किताबी कीड़ा वाला जो चीज़ है या जो रट्टे मारने वाली चीज़ है उससे थोड़ा बाहर आइए। पेरेंट्स, निश्चित रूप से आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता, सभी से नहीं किया जाता कि आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानें और बच्चों को गाइड कीजिए और ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन बीइंग ए पेरेंट्स आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप एक्सपर्ट की राय लें, आप जो करियर काउंसलर की राय लें, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जानते हैं उनसे पूछे कि भाई मेरा बच्चा अभी इस क्लास में है तो हाउ शुड ही और शी प्रोसीड। सो दिस इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे आपका बच्चा मान लो कि बीमार हुआ तो आप डॉक्टर से राय लेते हैं कि नहीं लेते? आप खुद घर पे डॉक्टर बन के और उसका इलाज नहीं करते। सेम वही चीज़ है कि अगर आपको यहाँ पे एजुकेशन के अंदर अगर चीज़ें चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है इन डेप्थ शायद आप नहीं जा सकते, लेकिन एक्सपर्ट से राय लेने की जिम्मेदारी आपकी है। एज ए टीचर यू आर सपोज टू बी अपडेटेड, बी रेलेवेंट एंड आई वुड से कि फर्स्ट लेवल ऑफ करियर काउंसलर। आपको इसके बारे में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, पहले खुद समझना चाहिए, देन पेरेंट्स को भी गाइड करना चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू शुड बिहेव लाइक ए करियर काउंसलर अपार्ट फ्रॉम योर रूटीन जॉब एज ए टीचर। सो इन नटसेल, सिंपल भाषा में चीज़ें चेंज होने वाली है, अच्छे के लिए होने वाली है, सबके लिए होने वाली है। और जो मैक्सिमम बच्चों में जो एक फील है कि एजुकेशन इज़ ए बर्डन, हमें स्कूल जाना पड़ता है, हमें चीज़ें याद करनी पड़ती है, हमें रट्टे मारने पड़ते हैं, हमें एग्ज़ाम में स्कोर लाना पड़ता है और ब्ला ब्ला ब्ला। सो ये चीज़ें चेंज करने के लिए, ताकि एजुकेशन रसप्रद हो, आपको मज़े दे, आपको उसको एन्जॉयमेंट के साथ आप पढ़ो और आपके इंटरेस्ट का पढ़ो, आपके एप्टीट्यूड का पढ़ो, आपका जो ओरिएंटेशन है उसके अनुसार पढ़ो एंड अकॉर्डिंगली आप जो करियर चूज करो। कुल मिला के आपके अंदर का जो पोटेंशियल है, आपके अंदर की जो प्रतिभा है, उसको निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, टू एक्सट्रैक्ट दैट नेक्टर। और जैसे कि मैंने मंथन में बोला कि जो अभी नकलू वाला जो सिस्टम है, तो तुम्हें नकलू से अकलू बनाने के लिए ये जो नकलू वाला चीज़ है ना, तो भाई छोड़ दो और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसकी तरफ थोड़ा ध्यान दो। साल 2 साल में चीज़ें इम्प्लीमेंट भी हो जाएगी और फिर नकलू गायब, अकलू इन। अच्छे के लिए ही चेंज हो रहे हैं। सो यू ऑल्सो कीप चेंजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट और सी यू सून। थैंक यू।